हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आज हमारे इस ध्वज एकेडमी के चैनल के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 2.2 की सारी क्वेश्चन यानी 6 से लेकर एबव बताया जाएगा। इससे पीछे जो हमने पढ़ाया है वो हमने इसके लिंक में दे दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बिना बातचीत किए। चलिए पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमको आज पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप देखते हैं बोर्ड पे, देखेंगे आप, दिया है tan इनवर्स 1 में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? सॉरी, ये नहीं है, छोड़ दीजिए, वो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आपको सवाल है और ये आपको हल करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है। देखिए यहाँ पर पुट करना है ना कि x के जगह पे कुछ पुट करना आपको पड़ रहा है, कभी tan होगा, कभी sin, कभी sec वगैरह पुट करना पड़ रहा है आपको। ठीक है ना, तो घबराइए मत, ये भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका हम यहाँ पे बता देते हैं और कि कैसे उसको बताया किया जाता है, कैसे माना जाता है। ठीक है, वही बता दिया जाएगा। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, x इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है ना, क्या पुट करेंगे आप, x इक्वल टू सेक थीटा। घबराइए मत, ये आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कब कैसे कहाँ पुट करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि सर कैसे यहाँ पुट होगा साइन सेक थीटा। अब यहाँ देखिए, हम जैसे ही पुट करेंगे यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं, अब सपोज यहाँ एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, ये सूत्र तो आप जानते ही होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको पता होगा, क्लास 10th से ही पता होगा। यदि आप क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे हैं तो ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से हमको ये प्रूफ मतलब लाना है, इसके जगह पे हमें पुट करना है, क्या पुट होगा यहाँ से आप समझ जाएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है ना, तो आप जानते हैं ये चीज माइनस में है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और उधर 1 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए 1 है तो माइनस में होगा ना, तो माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर गया तो किस में हो जाएगा, जब उसको इक्वल टू को उधर ले आते हैं तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे क्या पुट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि tan इनवर्स 1 में अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए, मैंने सिखाया है कि स्क्वायर से, यहाँ आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझना है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, तो tan इनवर्स 1 में tan थीटा। ठीक है ना, आपको पता है कि जब tan नीचे दिया है, tan को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हम tan इनवर्स, ये मैंने लिख दिया cot थीटा, देखिए ब्रैकेट में कर दिया। अब एक बात आपको यहाँ पर सोचना है कि सर यहाँ पर तो tan है, tan इनवर्स है, यहाँ तो cot है, ये तो कटेगा नहीं, फिर आपने कैसे हल कर दिया। देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो नहीं देखा होगा वीडियो हमारे देख लेगा। चतुर्थांश रे का मैंने सूत्र समझाया है कि कैसे उसको याद करते हैं, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको हल किया जाता है। ठीक है ना, तो यदि उस वीडियो को आप देखे हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए कॉट थीटा को हमें टैन में बदलना है, कॉट थीटा को हमें टैन में बदलना है। आपको पता होगा कि कब विपरीत उल्टा होता है, कब विपरीत होता है, आपको पता होगा कब सीधा होता है। तो 90 पर मैंने सिखाया था कि 90 पर विपरीत होता है, ठीक है, तो 70 पर विपरीत होता है। तो यहाँ पर आपको 90 माइनस थीटा पर तोड़ना है, इसलिए तोड़ते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे आप tan इनवर्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कॉट है ना, कॉट को हम तोड़ दिए किसमें, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं, देख लिया यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कोई चेंज नहीं, मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, tan 90 माइनस थीटा। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा इतना है ना। अब हमको थीटा का प्लेस पे हमको पुट करना है, तो बताइए पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या पुट किया जाए। तो आपको पता होगा जो आप माने थे x बराबर सेक थीटा, वहीं से आपको थीटा का मान लाना है। तो यहाँ से आप देखिए, आप लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, पीछे समझा देते हैं। आप लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू, ठीक है, जो देखिए जो इसके मल्टीप्लाई में है वो आप जानते हैं कि डिवाइड में जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। और जब डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड से आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है इसको, सेक इनवर्स एक्स। देखिए, क्योंकि आपने क्या समझा, जो डिवाइड में है वो नीचे गया तो फिर मैंने उसको ऊपर लाया तो इनवर्स हो गया, और आपका बचा क्या, एक्स। तो यहाँ लिखेंगे आप, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ हो गया सेक इनवर्स एक्स, और यही क्या है, आपका आंसर है। बना लीजिए, बहुत ही आसान आंसर था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, ये यहाँ से मतलब लाया गया है, थीटा के प्लेस पे रखा गया है। ठीक है, तो नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलिए, बता दें इसको, क्लियर है। यहाँ से आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, यदि होता भी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। क्वेश्चन 7 क्या है, देखिए ध्यान से। 7 में दिया गया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये सवाल है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सवाल कई बार एयरफोर्स में, एनडीए में भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो देखिए, कहीं भी पूछे, आपको यहाँ पढ़ना है, समझना है सर कैसे होता है। ये करने का तरीका देखिए, कई ठो होता है, 3 ठो होता है, बट आप 12th में पढ़ते हैं तो विस्तार से पढ़ो। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तैयारी में जाओगे, तो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है इसके लिए। तो घबराना नहीं है, सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। और देखिए कैसे इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए, हमें हमें इसको तोड़ना है, मरोड़ना है, और इसको हल करके लाना है हमको टैन। ठीक है, टैन टैन आ जाएगा तो कट जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सेक, सब कुछ यहाँ पहले समझो, उसके बाद हल करो। पहले समझो, समझ लोगे तो हल कर लोगे। आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए पहले। आप हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, नहीं पता है तो खोज लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए, काफी भी नहीं पता है तो। बट यहाँ ध्यान से देखो, मैं बताने वाला हूँ। होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर इसका एक और सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं। 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इसका सूत्र होता है। ठीक है, मतलब साइन का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा, एक होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ही इस 2 को आप हटाते हैं, समझो पहले, समझो बात को, याद मत करो, समझो। जैसे ही आप 2 को हटाते हैं तो बन जाएगा आपका साइन थीटा ना, बन गया साइन थीटा ना। जैसे ही आप 2 को हटाते हैं, इन सब में हाफ हो जाए, क्या हो जाएगा, हाफ। देखिए, हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आया आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं है इस सूत्र में, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपको याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे ही आप 2 हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ठीक है ना। अब यहाँ आइए, एक सूत्र और होता है, कॉस पे चलते हैं, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। खैर, आपको नॉलेज है तो बेहतर है, जानकारी कर लीजिए। ठीक है, जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप कभी मैथ की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है ना, रट्टा मार के तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्या होता है कि यहीं पर प्लस देके पूछ देता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो बहुत लोग बताते हैं कि सर इसका तो 1 होगा, कोई सॉरी इसका तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट माइनस दे देता है, तब भी हम लोग यही गलती करते हैं कि 1 बता देते हैं। बट यहाँ 1 नहीं होगा, होगा इसका वैल्यू cos 2 थीटा। मैं इसका साथ 4 सूत्र होता है लिख देता हूँ। पहले तो ये हो गया, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, आपने तो 4 फॉर्मूला बता दिया, हम इसमें रखे क्या। देखिए, सबसे मैथ का हल करना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी ये है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है। जो ये सीख गया, उसके अब मैथ कुछ रह नहीं जाएगा।
ठीक है ना? तो पहले आप ये सीखो कि सर आखिर हम चारों में से आखिर हम यही क्यों पुट करेंगे? ये भी सवाल होता है। समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो यहाँ पर सीखना है आपको। तो अभी तो फिलहाल कॉस दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। तो इस सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने समझाने के लिए बताया, समझ गया, अच्छी बात है। हमें यहीं पर जरूरत है, ठीक है ना? तो हमें इसकी जरूरत है। अब देखिए, कभी भी आपसे माइनस पूछे, गारंटी दे, कभी भी कहीं भी काश में माइनस पूछ रहा है, तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए हमारी बात ध्यान सुनिए, कभी भी कहीं भी है, यदि माइनस वाला यहाँ पे है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन वाला लगेगा। यदि प्लस है तो कास वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये बताइए कि सर यहाँ तो कास थीटा है, यहाँ तो कास टू थीटा है, तो ये वैल्यू तो कास टू थीटा का है, हमें कास थीटा कैसे आएगा? तो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि जैसे ही कास टू थीटा ये बनेगा ना, इसको मिटा दे हम, कास थीटा पे बनेगा, तो ये सारे थीटा बाई टू थीटा बाई टू थीटा बाई टू हो जाएगा हर जगह, कहीं कोई बदलाव नहीं, बस केवल थीटा बाई टू कर दीजिए, अपने मर्जी से कर दीजिए। तो खैर ये तो टू थीटा, मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा दूँ डेमो के हिसाब से। जैसे cos थीटा केवल आ जाए, जैसे यहाँ पर काट से दिया है, तो माइनस जैसे हम ले लें, तो माइनस के लिए मैंने क्या बताया, साइन वाला फॉर्मूला बताया ना, तो हमें ये फॉर्मूला बनाना है, तो बन जाएगा 1 - 2 sin थीटा बाई टू, सिंपल। मैंने क्या बताया, जहाँ थीटा है वहाँ थीटा बाई टू थीटा बाई टू थीटा बाई टू कर दीजिए। उसके बाद cos वाला है 2 cos² थीटा बाई टू -1, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जहाँ-जहाँ थीटा है वहाँ आप बटा में 2 लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो फिर आप कमेंट में बताइए कि सर नहीं हुआ क्लियर, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पुट कर किया जाता है, ठीक है? चलिए, तो tan इनवर्स रूट में माइनस है ना, देखिए 1 माइनस, हमको काश के प्लेस पे पुट करना है, इसके प्लेस पे पुट करना है, यहाँ काश के प्लेस पे। मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब हमको क्या पुट करना है, साइन वाला फॉर्मूला ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, समझ में आया? क्यों थीटा बाई टू हुआ? क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है। समझ क्लियर है ना? चलिए, यहाँ हो गया 1 प्लस कोष्ट में। अब देखिए कास टेक प्लस से मैंने क्या बताया, प्लस है तो कास वाला फॉर्मूला, यानी हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, यदि आप सीख रहे हैं ना, तो गारंटी देते हैं कि कहीं भी मैथ में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चलिए ये बंद कर दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ से हल करना है, तो आप हमें बताइए कि ये 1 तो वैसे ही रहेगा, इस माइनस से आप अंदर हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2। अब बताइए सब लिख देना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नीचे आइए, नीचे आएंगे तो 1 मिलेगा, प्लस मिलेगा, गुणा कराएंगे तो वही मिलेगा, तो लिख देंगे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई टू -1, वही चीज मिलेगा, प्लस से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए, tan इनवर्स अब कटेगा, ठीक है ना, इसमें कटेगा, ध्यान से देखो कैसे, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए क्या बच रहा है, सब लिख दीजिए, तो बचा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ बचा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बच रहा है, यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स अंडर रूट, देखिए साइन बटा कास क्या होता है, आपको पता होगा कि साइन बटा कास क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ तो समझ में आया? क्लियर है? अब आगे देखिए, ये मिटा देते हैं, फार्मूला आप लोग जितना भी फार्मूला हम साथ में बता रहे हैं ना, इसको आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए कोई भी सवाल हम जब हल करें तो फार्मूला डायरेक्ट नहीं रख देंगे, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं है कि जाओ फार्मूला याद कर लो, किताब में दिया है, नहीं, हमें यहाँ बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है, आपको कैसे याद करना है, ये भी ध्यान से समझिए, कैसे रखना है। कई सारे बच्चे तो ये प्रॉब्लम रहती है, देखिए फार्मूला इतना सारा दिया है, हम कैसे कब कहाँ और कौन सा लगाएंगे यही नहीं समझ में आ पाता है, तो हम हल कैसे करेंगे? तो घबराइए मत, आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे आ गए हैं, तो गारंटी देते हैं कि मैथ का रस निकाल के छोड़, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो, ये समझ में आया, क्लियर है? तो आगे देखिए, इसको अब आपको मैंने बताया कई बार कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है,
स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा आप ही बताइए? यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स, क्या बचेगा? tan थीटा बाई 2 केवल मिलेगा, ठीक है। अब क्लियर है, एक इनवर्स में है, एक ऐसा ही है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक इनवर्स में एक ऐसे ही तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया बाबूजी? थीटा बाई 2 बच गया है। अब हमको थीटा के प्लेस पे कुछ रखना है? नहीं सर, कुछ नहीं रखना है। थीटा भी था इसमें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको अंतर बदला दूं, यहाँ पर सवाल में एक्स दिया है, आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। आप घबराइए मत, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यहाँ पर सवाल में एक्स दिया है, एक्स दिया है, तो आप भी जहाँ जहाँ थीटा है ना, वहाँ वहाँ एक्स रखिएगा, कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी गलती नहीं होगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सवाल में थोड़ी सी हमें क्या हो गया कि यहाँ थीटा की जगह पे एक्स की जगह मैंने थीटा रख दिया। क्वेश्चन में चूंकि एक्स दिया है, तो घबराइए मत, जहां जहां आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां वहां आप एक्स रखिए। आपका आंसर आएगा पता है कितना? एक्स बाई 2। आंसर आपका आएगा एक्स बाई 2। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ तक नोट करिए। थोड़ा सा मतलब मैंने किताब में देख नहीं पाया कि मतलब सवाल में थीटा आएगी, एक्स है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ से बताया जाएगा सब एकदम डीपली और धीरे धीरे मेथड से बताया जाएगा, ठीक है। नोट करिए। नोट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए ध्यान से। 8 क्या कह रहा है? दिया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान में cos x प्लस sin x, ठीक है। अब ये सवाल है, बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, घबराइए मत। देखिए किसी भी मार्ग में आपको एक बार तो चलना ही पड़ेगा। जैसे आप नानी के घर जाते हैं, तो मान लीजिए अभी छोटे हैं आप, आपको पता नहीं है कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। किसी की उंगली पकड़ के आप जाते हैं, तो आप एक बार जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वही फेड़वा था जहाँ से हमको मुड़ना है, वही सरकारी कॉल है जहाँ पे हमको रुकना है, वहीं से टर्न होना है। आपको, आप देख लिए, अब आप जब अगली बार जाएँगे तो आपको सारा पेड़, कॉल, कहाँ से मुड़ना है, सब कुछ याद आने लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने एक बार वहाँ पे चला, एक बार आप वहाँ पे गए, तो वैसे ही आपको यहाँ पर एक बार तो आना ही पड़ेगा। एक बार आपको पूछना ही पड़ेगा कि सर ये कैसे होगा? एक बार न पूछना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी यहाँ पर महापुरुष, कोई भी यहाँ पर विद्वान जन्म नहीं लिया है, ठीक है ना? सब लड़के ही जन्म लेते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बाद में वो लोग बनते हैं महापुरुष, ठीक है ना? सीखते-सीखते। तो आप विद्वान मत बनिए, ठीक है ना? आप पहले सीखिए, फिर बाद में विद्वान बनिएगा। पहले आपको सीखने का समय है तो सीखो, ठीक है? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको? काश से भाग देना है। यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर, लिख दिया हमने। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा tan इनवर्स। अब भाग दीजिए, यहाँ भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1। कोई दिक्कत है? यहाँ भाग देंगे तो मिलेगा tan x। थीटा कहने की आदत हो गई है तो घबराइए मत। यहाँ भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1। यहाँ भाग देंगे तो मिलेगा प्लस, यहाँ भाग देंगे तो tan x। अब tan x क्यों बन रहा है पता है ना आपको? यहाँ भाग देंगे तो देखिए cos x बटा में cos x कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया मैंने। यहाँ भाग देंगे तो मिलेगा sin x बटा में cos x। ये आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? tan x का सूत्र होता है, तो नोट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर एक सूत्र बनता है, वो सूत्र कौन सा है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b सूत्र होता है। यहीं पर मैं माइनस लगा दूं तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे क्या है? ये तो इंटू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ अगर मैं कहूँ कि tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस सूत्र को, ठीक है ना? सूत्र के अकॉर्डिंग बना के दिखाते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4।
क्योंकि आपको पता है कि 1 जो होता है tan में 45 अंश का मान होता है और मैंने बताया है कि 45 को यानी 45 को रेडियन में कहते हैं पाई/4। लिख देंगे पाई/4। अब देखिए माइनस tan x अपान में इस 1 को छोड़ दीजिए प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा tan पाई/4 इंटू tan x। अब ये देखिए, अब ये सूत्र बन गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये यहाँ पे नोट हो जाएगा tan इनवर्स पोस्ट में tan पाई/4 माइनस x। ये सूत्र बन गया किसका, tan a माइनस b का सूत्र बन गया। अब ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा बाबूजी, पाई/4 माइनस x, क्योंकि आपका यही क्या है, राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में। देखिए कंपटीशन कोई हवा नहीं है, जो जो स्टूडेंट क्लास क्या कहते हैं 11th 12th या 10th में अच्छी तरीके से पढ़ता है, उसका व्यवहार, उसका पढ़ाई भी अच्छा होता है, तो वो कहीं न कहीं अच्छी जगह पे चला जाता है, ठीक है ना? क्योंकि सारी चीज़ें यही वहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं शॉर्ट में, ठीक है? वो यहाँ पे लॉन्ग में है, यहाँ पे आपको समय भरपूर मिल रहा है, वहाँ पर वो चीज़ें आपसे शॉर्ट पूछी जाएगी, छोटे-छोटे पार्ट में करके पूछी जाएगी। जो व्यक्ति यहाँ पर अच्छे से पढ़ा होता है, वही वहाँ पर भी बोल पाता है, ठीक है? यहाँ पर आप मौज-मस्ती, बारात या जन्मदिन पर जाएँगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रहे आपका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है? ये सवाल है ना डीएक्स में होता है। ये सवाल आपको हल करना है, ठीक है? अब कैसे किया जाए? सर यहाँ पर भी दिक्कत है। तो सर बताइए अब यहाँ पर क्या पुट करें हम? घबराइए मत, सब सिखाएँगे, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप पुट करना है आपको x के प्लस पर a sin थीटा, ठीक है? क्या पुट करना है आपको? x बराबर a sin थीटा। क्यों पुट करते हैं? ये आप जान लीजिए। देखिए कभी भी a यहाँ पे 1 माइनस x ये दे दे, ऐसा कुछ अंडर में वो भी नीचे दे दे, तो आपको हमेशा क्या पुट करना होता है? क्योंकि यहाँ पर a है तो मैंने a पुट रख किया है, अगर a नहीं हो तो आप हमेशा x बराबर sin थीटा पुट कर सकते हैं। ऐसा सवाल पीछे भी आया हुआ है, आप देखिएगा, वहाँ पर पैटर्न यही होगा, वहाँ पर मैंने साइन रखा है, ठीक है? चलिए अब देखिए आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पुट करिए, तो tan इनवर्स a sin थीटा अपान में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin थीटा, ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर कॉमन है, मतलब देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे, पहले ऊपर का तो लिख लेते हैं, ऊपर का लिख लीजिए। कॉमन करेंगे आप तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखिए सब कुछ धीरे-धीरे, ना कि कोई स्पीड में, ये मिल गया। अब स्क्वायर्स है, आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये सॉरी स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा ए, तो बाहर ए आ गया, अंदर क्या बचा, हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब यहाँ देखिए ए से ए कट गया, क्या बचा बाबूजी, tan इनवर्स, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा कॉस थीटा। अब साइन बटा कॉस का होता है, ये तो पता है आपको, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan थीटा। इस tan से tan को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, क्या बच गया थीटा। अब क्या थीटा हमारा राइट आंसर है, नहीं, थीटा का प्लेस पे आपको पुट करना है जहां से आप माने हुए थे, ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर कैसे पुट करते हैं, आपको माना गया है, देखिए सर यहाँ देखिए x बराबर क्या माने थे आप, a sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, सब कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो सब डिवाइड में जाएगा, क्लियर है? तो 1/a, यहाँ हो गया साइन इनवर्स, और ये x है तो x, और यही क्या है आपका आंसर। देखिए ये चीज माने थे आप, ये चीज यहाँ पर है, माने थे आप,
मैंने यहाँ से निकाल कर दिखाया है कि थीटा के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये पक्षांतर करने नहीं आ रहा है तो एक बार फिर समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो डिवाइड में ए भी है और साइन भी है। साइन चूंकि हम नीचे था तो मैंने ऊपर ले गया, तो किस में हो गया, इनवर्स में। तो ये क्लियर है, नोट कर लीजिए। सवाल क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, नोट कर लीजिए। इसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे साइन थीटा, कैसे tan थीटा और कैसे सेक थीटा प्रूव करते हैं। हम जानते हैं आपके मन में कौन सा क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना, उस चीज को हम जानते हैं, घबराइए मत, सारी चीजें बताया जाएगा। मिटा दे इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है। काफी देर भी हो गई, देखिए समय हम हमेशा शाम को पढ़ाते हैं और चूंकि टाइम होने वाला है 9 बजने वाला है अभी फिलहाल, तो हमारी मेहनत शुरू से ही बहुत अच्छी रही और आगे भी अच्छी रहेगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल के माध्यम से। पूरा क्लास 11th 12th 10th जो भी होगा सब कुछ मैथ के माध्यम से सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और बेसिक तरीके से सिंपल भाषा में पढ़ाया जाएगा और कहीं भी आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि tan इनवर्स 3a² और x का क्यूब, यह कह रहा है कि a का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, ये सवाल है। अब यहाँ पर पुट करना है आपको, क्या पुट करेंगे आप, देखिए ये कहीं ना कहीं एक सवाल जो है कहीं ना कहीं एक tan tan के फॉर्मूले पर पुट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे आप x के प्लेस पे रखेंगे a tan थीटा, ठीक है, a tan थीटा। तो हम पुट करते हैं, देखिए ये हो गया tan इनवर्स 3a², x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमको, a tan थीटा। तो a tan थीटा माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे रखेंगे आप a का क्यूब tan क्यूब थीटा। सर यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। स्क्वायर है और a जाएगा तो a स्क्वायर और a मिलके हो जाएगा a का क्यूब। तो मैं इसको बना देता हूँ a का क्यूब tan थीटा। मैंने अब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर समझ लीजिए x के प्लेस हमको पुट करना है a tan थीटा। जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे a tan थीटा तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। देखिए आगे, अब यहाँ देखिए a का क्यूब तो वैसे ही है -3। अब देखिए a यहाँ पर है, a यहाँ पर भी है, इसको आप रखेंगे इसके नीचे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर और a मिलके हो गया a का क्यूब। tan भी जाएगा ना तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सब में से a का क्यूब कॉमन कर, देखिए ऊपर भी इसमें भी a का क्यूब है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स। मैंने a का क्यूब क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, क्या बच गया बाबूजी। अब देखिए बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे क्या बच गया, a का क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बच गया। a का क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मिला आपको tan इनवर्स, सूत्र मिल गया। देखिए सूत्र है एक 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan इनवर्स थीटा, ये सूत्र होता है tan 3 थीटा। ये किसका सूत्र होता है, tan 3 थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan 3 थीटा। अब tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, सिंपल 3 थीटा बच गया ना। अब हमको थीटा का प्लेस पे पुट करना है क्या बाबूजी, तो पुट करना है थीटा के प्लेस पे, पक्षांतर करना सीखा है ना। ये सब कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि 1/a tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना। अब इस चीज को रख देना है यहाँ थीटा के प्लेस पे, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/a tan इनवर्स x। क्लियर है। थोड़ा इसको यदि आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए। ऐसे भी उत्तर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बताया। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको बताया गया, नहीं 5 क्वेश्चन बताए गए जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया।
अगर यदि आपको ये चैनल के माध्यम से कोई भी सवाल में दिक्कत आता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, उसको देखेंगे हम, फिर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है? और भी कोई टॉपिक्स पढ़ना हो तो उससे भी हमें बताइए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। तो हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत ही बच्चे इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। तो थैंक यू, सबको शुभ रात्रि।